दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 जून यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हम थोड़ा सा कॉल साइड ज्यादा फोकस किए थे क्योंकि जो क्लोजिंग आई थी बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट के नजदीक आई थी, इसके ऊपर हम रिटेस्ट होते ही बाय करने वाले थे। दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा ये बाइंग एरिया था, यहां पे हम रिटेस्ट होते ही बाय करने वाले थे और मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दिया था, तकरीबन यहां पे कॉल साइड का बैंक निफ्टी का स्टडी दिया जिसमें हमको 40 पॉइंट के आसपास नुकसान हुआ। अब देखिए दोस्तों ये रिटेस्ट ये काम ही नहीं किया, बाइंग एरिया ने काम ही नहीं किया, इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं 100% कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। अब देखिए रिटेस्ट को दोस्तों हम छोड़ कैसे सकते हैं, इस रिटेस्ट ने पिछले 2 दिन में हमको फंड डबल के टारगेट दिए हैं तो हम इसको कैसे छोड़। बहुत सारे लोग ज्ञान पेलने आ जाते हैं क्योंकि मार्केट मूव दे चुकी है तब ज्ञान पेलने आते हैं। अगर दोस्तों यहां से मार्केट मूव कर देती है अपसाइड फिर किसी को कुछ नहीं मतलब था। अब भाई एक एक बंदे को तो मैं समझा नहीं सकता हूं और जो कॉल टिप्स के भरोसे बैठे हैं उसको लॉजिक समझ में आएगा भी नहीं। अब गलती हमने की है और क्या गलती की, हमने यहां पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनने दी, प्रॉपर रिटेस्ट में आने के बाद बुलिश कैंडल नहीं बनने दी। अगर बुलिश कैंडल बनने का हम इंतजार करते तो हम हो सकता था यहां से रिकवरी अगर आती तो हमें 40 पॉइंट का नुकसान नहीं होता। अब देखिए 40 पॉइंट के नुकसान को हमने ऐसा बात नहीं कवर नहीं किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको आज 2 पुट साइड की स्टडी भी दिया था अपने टेलीग्राम पे। हमने क्या डिस्कस किया था, इस स्विंग के नीचे हम पुट साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम यहां पे गए थे और फिर जैसे ये मार्क मैंने कर रखा है ये वाला, आपको दोपहर को मैंने डाला था कि ये रिटेस्ट पॉइंट है, फिर हम दूसरी स्टडी में पुट साइड इस रिटेस्ट पॉइंट पे गए थे जिसमें हमको 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, यानी कि हमने वो कवर कर लिया। खैर वो सब कोई रियल ट्रेड नहीं है दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए थी, चाहे फंड डबल हो, चाहे 40 पॉइंट का नुकसान हो, चाहे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो, वो अभी हम सीख रहे हैं और मैं सीखने के लिए ही वो स्टडीज आपको देता हूं, मैं कोई किसी की ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूं। अब जिसको टांग खींचनी है, जो रियल ट्रेड करते हैं भाई उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। सभी भाई आज के टाइम में ऐसा टाइम है प्रॉफिट पे कोई नहीं कुछ बोलता है, लेकिन अगर 10-20 पॉइंट चले जाएं तो पता नहीं क्या क्या बोलने आ जाते हैं। भाई कोई भी भगवान नहीं है शेयर मार्केट में, अगर आप प्रॉफिट लेने आए तो थोड़ा बहुत देने की भी दम रखो मार्केट में, तभी आप कुछ कर सकते हो। अब एक बात बताइए, यहां पे रिटेस्ट ने काम नहीं किया, यहां पे रिटेस्ट ने काम बड़े अच्छे से किया। अब भाई अगर आप ऐसे ही टांग खींचते तो इसको भी मत मानना, फिर इसको भी मत मानते। लेकिन ये बातें भाई मैं अब एक एक बंदे को समझा थोड़ी सकता हूं। जिसने वीडियो देखी होगी, वीडियो को अच्छे से फॉलो किया होगा, उसने नोटिस वाली स्ट्रेटेजी भी अगर लगाई होगी तो भी दोस्तों अच्छा प्रॉफिट होगा। सभी अगर जो कॉल टिप्स के प्योर भरोसे बैठे रहते हैं उनका ना तो मैं आज कुछ कर सकता हूं और ना ही फ्यूचर में कुछ कर सकता हूं। चलिए दोस्तों दिखाऊंगा मैं आपको कौन सी स्टडी थी। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कल कैसा मोमेंटम रह सकता है बैंक निफ्टी में। देखिए अभी भी दोस्तों पूरी तरीके से गैप फिल नहीं हुआ है, गैप फिल होगा 43,450 के आसपास। तो हमको क्या करना चाहिए, देखिए अगर कल बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग होती है, क्लोजिंग आई है 43,633 के आसपास, अगर दोस्तों यहां पे फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो फिलहाल जो रिटेस्ट पॉइंट जो हमारा था, जो यानी कि सपोर्ट था, अब इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, ये लेवल है दोस्तों 43,800 का। देखिए अब अगर हम अपसाइड का सोचेंगे बड़ा टारगेट तो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि जहां से दोस्तों आज गिरावट आई है यहीं पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अगर फ्लैट ओपन होके बैंक निफ्टी 43,750-60 इस लेवल को ब्रेकआउट करके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है, इस तरीके का अगर रिटेस्ट करती है, तो ये फिलहाल जो सपोर्ट था ये हमारा रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। और अगर इसके ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे, 43,950 और 44,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि 150-200 पॉइंट हमको अपसाइड मिल सकते हैं। बड़ा मोमेंटम दोस्तों कब आएगा बैंक निफ्टी के अंदर, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये वाला जो 44,100 का जो लेवल है, जब ये ब्रेक होगा तब हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इससे पहले हमको इस जोन में स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा, वो भी केवल रिस्की ट्रेड के लिए। पुट साइड का दोस्तों अगर मैं बात करूं थोड़ा सा नजदीक है और बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट के पास क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। लेकिन भरोसा हम इस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि कल ब्रेकआउट के पास क्लोजिंग दिया था, ब्रेकआउट तो नहीं आया ना। आज सपोर्ट के पास क्लोजिंग आई है, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी अब नीचे ही गिरता चला जाएगा। जब तक प्रॉपर हमको प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा तब तक हम ना तो पुट साइड जाएंगे ना ही कॉल साइड जाएंगे। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 43,500 के नीचे निकले
इस तरीके से रीटेस्ट करे और फिर से अगर नीचे निकलती है, यानी कि एक स्विंग बनने देना। 43,500 के आसपास अगर इस तरीके का कोई स्विंग बनता है तो फिर हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पुट साइड अब स्पेस बन गया है। मैंने आज सुबह आपको यह बोला था कि पुट साइड स्पेस नहीं है। क्यों बोला था? क्योंकि यहां पे बैंक निफ्टी ओपन हो रही थी और इसके नीचे हम पुट साइड जाने का सोच रहे थे। ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट ऑलरेडी चले गए थे, तो किसको पता था भाई 300-400 पॉइंट और ज्यादा गिर सकती है? नहीं था, स्पेस इसलिए नहीं था। अब हमको स्पेस दिख रहा है पुट साइड, लेकिन स्विंग जब तक ना बने तब तक जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट कैसी चल रही है। फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 43,500 के नीचे निकले, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए और फिर से अगर नीचे निकलती है तो हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, जहां से मार्केट गैप अप ओपन हुई थी ना बैंक निफ्टी, जो कि 43,450 का लेवल है, यहां से मार्केट रिकवरी भी कर सकती है। आज वाली गलती ये नहीं करेंगे, अब बुलिश कैंडल बनने का हम इंतजार करेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और यहां पे आके इस तरीके का कोई बुलिश कैंडल बना देती है और फिर अगली कैंडल 5 या 15 मिनट की इसके ऊपर क्लोज करके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाते तो यहां से हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहां पे एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है, कंटिन्यू इसके नीचे ब्रेकडाउन होना शुरू होता है, तो फिर हम 43,200 43,100 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे? मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन हुई 43,900 और 800 के बीच में, तो दोस्तों ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। हाँ, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। गैप अप ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे दोनों साइड से, और अगर दिन का हाई ब्रेक होता है, इस तरीके का रीटेस्ट होता है और फिर अगर अपसाइड निकलती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 44,100 44,200 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहां पे तो कोई प्राइस एक्शन बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक मान लीजिए गैप अप ओपन हुई तो क्या स्पेस बचेगा आपके पास? एक तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा जब गैप अप ओपन होने के बाद 44,100 के ऊपर अगर निकल जाती है तो हम निकलने के बाद कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट इन द सेंस 44,300 400 500 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टिकने देना, ऐसा ना हो कि गैप अप ओपन हुई, नीचे आ गई और फिर आप कॉल साइड जा रहे हो। नहीं, गैप अप ओपन होकर अगर अपने आप को होल्ड कर रही है बैंक निफ्टी और एक जोन बना रही है, फिर उस जोन का ब्रेकआउट दे रही है, चाहे वो 10 बजे 11 बजे के बाद दो, तब हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अटपटी मार्केट चल रही है, कल ब्रेकआउट के पास क्लोजिंग दिया था, नीचे आ गई, आज ब्रेकडाउन के पास क्लोजिंग दिया है, तो क्या पता कल फिर से रिकवर कर जाए और इसी जोन के अंदर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे। गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे भाई? देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गैप डाउन डिपेंड करता है कहां पे ओपन हो रही है। नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में वो 400 के नीचे अगर निकलती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम 42,950 तक भी देखने को मिल सकता है, यानी कि 43,000 के लेवल पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई 43,400 से 500 के बीच में, तो वेट करेंगे 400 के नीचे अगर निकल रही है गैप डाउन ओपन होकर इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,100 43,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है सीधा 43,000 43,100 की रेंज में, तो भी हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं और कुछ बचेगा नहीं। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, रिकवरी आनी होगी तो दिन का हाई टूटेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये अगर होगा तो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, बाकी ऑप्शन चैन में देखते हैं क्या कुछ हमको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों ये, हाँ निफ्टी ने इतना थोड़ा सा काम किया है, यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट जब किया था थोड़ा सा 30-40 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई थी, लेकिन फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गई। तो आपको दोस्तों प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। डाउन साइड आई, अप साइड गई, फिर से अगर डाउन साइड आ रही तो हमको कॉल साइड से निकल के जैसे ये स्विंग ब्रेकडाउन हुआ, जिसने दोस्तों स्विंग वाली स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी है, मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब के ऊपर कि इन स्विंग को कैसे पकड़े, वो वीडियो जरूर देखना। नोटिस वाली स्ट्रेटजी का भी मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, ये दोनों वीडियो जरूर देखना। जो सीखने वाले उनको बोल रहा हूं भाई, जो हेटर्स हैं भाड़ में जाओ भाई, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आप मेरी वीडियो देखा ही मत करो, ना ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। जहां तक दोस्तों स्टडी की बात करूं, मैं आपको ये वाली थी, ये बाइंग सेलिंग एरिया थे, सुबह का व्यू था। सुबह के व्यू में मैंने बोला था कि हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए या फिर स्पेस कम दिख रहा है पुट साइड का, लेकिन जैसे स्विंग ब्रेक हुआ तो भाई हमको भी पुट साइड जाना पड़ा।
ये पहली स्टडी थी और इसका लॉजिक मैंने देखिए साथ में लॉजिक भी बताया था, लेकिन अगर रीटेस्ट कई बार नहीं करता है काम, अगर ना करे तो भाई क्या कर सकते हैं। फिर ये पुट साइड की, इसमें मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट था, फटाक से इसमें टारगेट मिल गया। और लेकिन दूसरी जो स्टडी डाली थी मैंने उसको भी लॉजिक के सही है वाला, ये जो लॉजिक मैंने डाला था ये वाली स्टडी, इसमें हमको ठीक ठाक आराम से 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से मिल गया था। और ये आप जाके चार्ट के साथ मिलान करके भी देख सकते हो। खैर दोस्तों, मैं ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए देता हूँ, ना तो मैंने इनको ये देने के किसी से पैसे लिए हैं। जो लोग नए आते हैं ताकि उनको लेवल पता लगे, कुछ दिन पेपर ट्रेड करें, फिर उनको ताकि जब वो कभी अपने दम पर रियल ट्रेड करें तो उनको आसानी हो जाए। और ये कुछ स्टॉक के अपडेट दिए थे, ये वाली स्टडी थी हमारी दूसरी जो मैंने लॉजिक के साथ आपको बताई थी। इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक मोमेंटम हमको मिल गया था, मेरे ख्याल से 245 से 300 के आसपास का इसमें हाई था। तो दोस्तों ये लेवल थे। हाँ, टेलीग्राम को दोस्तों वही लोग ज्वाइन करें जो भाई सीखने आते हैं। रीजनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। सब्सक्राइबर भी आपको उनके हमसे दुगने दिख सकते हैं। लिंक से ही ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सीखने आए भाई, ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है ये। अगर सीखना चाहते हो भरपूर चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो स्टडी है वो केवल पेपर ट्रेड करने के लिए मैं देता हूँ, ना उनको देने के मैं किसी से पैसे लेता हूँ। किसी को रोब झाड़ना है झाड़ते रहो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने थोड़ी बोला है कि आप रियल ट्रेड करो। जब रियल ट्रेड करते हो और 200-200 पॉइंट मिलते तब कहाँ जाता है आपका रोब। तो भाई मैं ना किसी से स्टडी देने के पैसे ले रहा हूँ, ना मैं किसी की ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है आप रहिए, नहीं तो आप चले जाइए। मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ किसी के साथ। चलिए दोस्तों निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी के इस बाइंग एरिया को मैं डिलीट करता हूं। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं, जो कि 18,790 के आसपास, क्योंकि दोस्तों अब ये रीटेस्ट पॉइंट बन गया है। अब देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,755 पे। अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होके 18,790-800 इस लेवल को ब्रेकआउट देके इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। 18,880 18,860 के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाने की प्लानिंग करूंगा। लेकिन स्विंग बनेगा तब, क्योंकि जो ये ब्रेकडाउन लेवल था, अब ये पहले सपोर्ट था, अभी रीटेस्ट यानी कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। फ्लैट ओपन हो 18,790-800 इसके ऊपर निकले, प्राइस एक्शन बनाए, तभी हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों जब ये स्विंग ब्रेकडाउन होगा, हालांकि गैप इसमें भी फिल नहीं हुआ है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है 720 के नीचे निकलना शुरू करती है, प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाता है और यहां पे आके या तो समय बिता के ब्रेकडाउन दे, या फिर दोस्तों डायरेक्टली नीचे आए, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, स्विंग बनाए, और फिर ये जो गैप है ना इसके नीचे जाने देना, जो कि 18,690 के आसपास है। अगर ऐसा ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 18,620-600 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। जो ये जोन है दोस्तों, ये नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी के अंदर, इसके बाहर जब निकलेगी तभी हम काम कर सकते हैं। गैप अप अगर गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है 800 के ऊपर तो हम वेट करेंगे कभी 800 के नजदीक आई, यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाती है 800 के आसपास और फिर उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो सीधा 18,680 की रेंज में तो हम वेट करेंगे ये लेवल डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसके नीचे निकल रही है, मान लीजिए 680 के नीचे निकलना शुरू किया, प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया, तो 18,600-620 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है ओपन होते ही और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे निफ्टी में दोस्तों स्पेस थोड़ा सा कम दिख रहा है, बैंक निफ्टी में पुट साइड स्पेस थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, कॉल साइड हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि हम कल बोल रहे थे पुट साइड इंतजार करना पड़ेगा, वो उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। ऑप्शन चैन की दोस्तों जहां तक बात करूं, अब देखना, अब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। अब देखिए 800 पे देखिए सबसे ज्यादा प्रीमियम है, 2,15,000 ओपन इंटरेस्ट है। 800 के ऊपर अगर निकलती है तो ही हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर 850-900 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। नीचे जहां तक सपोर्ट की बात करूं 18,700 का जो लेवल है यहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। 700 के नीचे अगर निकलती है तो ऑप्शन चैन के अनुसार 600 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक चीज याद रखना, 800 के ऊपर प्राइस एक्शन जरूर बनने देना, वरना ये 800 पे इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं, 800 पे जाते ही नीचे
नीचे भी फेंक सकते हैं निफ्टी को। अगर ये पोजीशन चेंज होती है कल, इस पे ध्यान रखना भाई। अगर पोजीशन चेंज हो तो ही हम काम करने की कोशिश करेंगे, अगर चेंज नहीं होती है तो फिर ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। मान लीजिए यहां पे पोजीशन कम होना शुरू हो गई तो अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर यहां पे पोजीशन बढ़ गई, यहां पे कम हो गई, लेकिन यहां पे पोजीशन ज्यादा बढ़ रही है कटने की बजाय, तो फिर ये यहां से नीचे फेंक सकता है निफ्टी को। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन को देखिएगा, इससे पहले मत देखिएगा, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का देखिए, 43,800 का जो लेवल है इंपोर्टेंट लेवल फिलहाल बना हुआ है। ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है 700 के मुकाबले, और यहां पे देखें तो 500 का लेवल इंपोर्टेंट लेवल है। 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है 43,500 450 के नीचे, तो हमको फिर सीधा 43,100 43,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इधर अगर बात करूं तो दोस्तों 800 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनता है तो 44,000 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सीधा 44,000 के आसपास गैप अप ओपन होती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही रीटेस्ट करने वापस से 43,700 को भी आ सकती है, तो एक पुट साइड भी हमको ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि 44,000 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के, मार्क कर लीजिए चार्ट में। आशा करता हूं आप ज़्यादा बाइंग सेलिंग एरिया चेंज हुए नहीं है, हमारा जो रिटेस्ट पॉइंट था बस वही बदला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सपोर्ट कीजिए भाई। मैं ये सब आप सबके लिए ही कर रहा हूं, अगर कोई कमेंट में बकवास करता है तो आपका भी फर्ज बनता है उनको जवाब देने का, अदरवाइज मैं कब तक करूंगा भाई, मुझे क्या पड़ी है, सीधी सी बात है। उन लोगों को कोई नहीं बोलता जो कुछ नहीं कमीशन खा रहे हैं, आपको एक ट्रेड तक नहीं देते वो लोग, उन जिनको आप धुरंधर मानते हो, तो मुझे तो वही ठीक लगते हैं भाई, फिर मैं भी ऐसा ही बन सकता हूँ। लेकिन मेरे सपोर्टर प्यार करने वाले थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसा वो कर रहा हूँ, आपके लिए स्टडी दे रहा हूँ, वरना कब तक भाई कोई ऐसे टांग खींचता रहेगा तो किसी का भी मन नहीं करता है। मैं ठीक है, मेरा ट्रेडिंग से ठीक काम चल रहा है, मैं ठीक पैसे बना लेता हूँ, तो भगवान की दया से ठीक चल रहा है। चलिए भाई वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।